नमस्कार। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं। मान लीजिए हम सब वापस स्कूल पहुंच गए हैं और अचानक हमारे सामने एक सरप्राइज टेस्ट रख दिया जाता है। सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। पर रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा टेस्ट नहीं है। तो यही है आज का चैलेंज। हम ये देखने जा रहे हैं कि जो बेसिक बातें आजकल 10 साल के बच्चों को सिखाई जा रही हैं, वो हमें कितनी याद है। तो क्या हम तैयार हैं? हाँ, तो ये सवाल कहीं से भी उठाए हुए नहीं हैं। ये असल में उन मेन टॉपिक्स पर बेस्ड हैं जो 5th ग्रेड के एक असेसमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो पेंसिल तो नहीं, पर अपना दिमाग ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1 है बेसिक्स के बारे में, मतलब एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। देखते हैं कि हमारी नींव कितनी मजबूत है। तो देखिए, सबसे पहली और बेसिक बात, हमारे एनवायरनमेंट में ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक बायोटिक यानी जैविक, मतलब हर वो चीज़ जो जिंदा है या कभी जिंदा थी। और दूसरा है इसका ठीक उल्टा, एबायोटिक यानी अजैविक, जो जिंदा नहीं है। अब ये जैविक वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि अगला सवाल इसी से जुड़ा है। तो ये रहा पहला सवाल। जरा सोचिए, जंगल में एक पेड़ का तना गिरा पड़ा है। क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग? क्या लगता है? और सही जवाब है कि वो जैविक है। भले ही वो पेड़ अब बढ़ नहीं रहा, लेकिन क्योंकि वो कभी जिंदा था, साइंस उसे एक बायोटिक कंपोनेंट ही मानती है ना इंटरेस्टिंग? अब एक और जरूरी बात को समझते हैं। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा मैन मेड। मतलब एक तरफ हैं पहाड़, नदियां, जंगल, और दूसरी तरफ हैं हमारे बनाए हुए शहर, सड़कें और हमारा पूरा पर्यावरण। इन दोनों को मिलाकर ही तो बनता है। तो इसी पर है अगला सवाल। इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा एक मैन मेड एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है? सही जवाब है खेत। देखिए, रेगिस्तान और महासागर तो नेचुरल है, लेकिन खेत एक ऐसा लैंडस्केप है जिसे इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से बदल दिया है। ये दिखाता है कि हमारा असर सिर्फ शहरों तक ही नहीं है। बहुत अच्छे। चलिए अब राउंड 2 पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं। यहीं से बात और भी मजेदार होने वाली है। तो पर्यावरण की असली डेफिनेशन क्या है? ये सिर्फ जंगल या जानवर नहीं है। ये हमारे आसपास मौजूद हर चीज है, चाहे वो लिविंग हो यानी बायोटिक या नॉन लिविंग हो यानी एबायोटिक। हवा, पानी, बिल्डिंग्स, सब कुछ इसका हिस्सा है। अब ये सवाल लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच के कनेक्शन को लेकर है। सोचिए जरा, इन खाली जगहों पर क्या आना चाहिए? और जवाब है निर्जीव और सजीव। मतलब सूरज की रोशनी, जो एक नॉन लिविंग चीज है, उससे पौधे खाना बनाते हैं, जिन्हें जानवर खाते हैं, जो लिविंग है। ये छोटा सा एग्जाम्पल ही दिखाता है कि कैसे जिंदा रहने के लिए नॉन लिविंग चीजों की जरूरत पड़ती है। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। चलिए अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए, एक घना शांत जंगल है और अब उसके ठीक बीच से एक नई पक्की सड़क बना दी गई है। तो सवाल ये है कि ये नई नॉन लिविंग चीज यानी सड़क किसी लिविंग चीज जैसे कि एक जानवर पर कैसे असर डाल सकती है? सोचिए जरा, इसका क्या असर हो सकता है? इसका एक सीधा सा जवाब हो सकता है कि सड़क किसी जानवर के रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। हो सकता है उसका खाना या पानी सड़क के दूसरी तरफ हो। तो एक छोटी सी सड़क भी उसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। यही तो है लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्शन। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड में। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये हमारे बारे में है कि हम इंसान पर्यावरण पर क्या असर डालते हैं। तो सवाल है कि इनमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है? और इसका जवाब है जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स जलाना। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम एनर्जी के लिए कोयला, तेल, गैस जलाते हैं। इससे खतरनाक गैसें हवा में फैलती हैं और नतीजा एयर पोल्यूशन, जो हर लिविंग चीज की हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो कैसा रहा स्कोर? खैर, स्कोर जो भी हो, अब क्विज को साइड में रखते हैं और समझते हैं कि इन सवालों का असली मतलब क्या है, क्योंकि असली बात तो अब शुरू होती है। इस छोटे से टेस्ट में हमने 5 मेन इंटरकनेक्टेड एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आज के बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है? पहली बात कि पर्यावरण में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हिस्से होते हैं।
दूसरी, इसमें नेचुरल और मैनमेड दोनों तरह की चीजें शामिल हैं। तीसरी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। चौथी, लिविंग चीजें नॉन लिविंग पर डिपेंड करती हैं। और सबसे जरूरी, हमारे काम का पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक तरह से कहें तो भाषा भले ही बहुत सिंपल लगती हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हमारी पूरी दुनिया की नींव है। ये वो रूल्स हैं जिन पर हमारा प्लैनेट काम करता है। और यहीं पर आकर खड़ा होता है सबसे बड़ा और शायद सबसे ज़रूरी सवाल कि अगर ये प्रिंसिपल्स इतने सिंपल हैं कि एक बच्चा भी इन्हें समझ सकता है, तो फिर हम बड़ों के लिए इनके सॉल्यूशंस को लागू करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मतलब जानने और करने में इतना बड़ा गैप क्यों है? इसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर ही ढूंढना होगा।